हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल Study.288 पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। हम लोग का बैच का नाम क्या है? टारगेट 450 प्लस बैच, और ये क्लास 10th के लिए है, तो आप लोग को ये तो पता ही है। और देखिए, क्लास 10th हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। क्या 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और देखिए, अभी कुछ दिनों से हम थ्योरी का क्लास जो लैब लेते थे वो किसी कारण बस लैब नहीं ले पा रहे हैं। तो आप लोग जितना अभी थ्योरी का क्लास हुआ है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। आप लोग को हम बहुत सारा कवर करा दिए हैं, कुछ ही बाकी हैं। और नवंबर से हो सकता है क्रैश कोर्स चालू कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि अभी हम क्या नहीं कर सकते। तो अभी किसी कारण बस हम थ्योरी का क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का क्लास लेंगे। और उसके बाद नवंबर से हम ऐसे ही मोबाइल पे ही क्या तो थ्योरी का भी क्लास करा देंगे, और 12th का भी जो क्लास चल रहा था वो भी अभी रुका हुआ है तो वो भी चालू कर देंगे। चलिए, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है उसके तरफ चलते हैं। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, ये इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं। और लेक्चर को पूरा देखिएगा और क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक। तो गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को या यूनान को? रूस, जर्मनी, तुर्की, यूनान। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएगा। यंग यूरोप किसने स्थापित किया था? यंग यूरोप किसने स्थापित किया था? काबूर, मेजनी, बिस्मार्क या गेरिबाल्डी? यंग यूरोप नाम की जो संस्था थी वो किसने स्टार्ट किया था? तो मेजनी ने स्टार्ट किया था। कौन किया था? यंग यूरोप नाम की संस्था किसने किया था? तो मेजनी ने स्टार्ट किया था, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा, मेजनी। यंग यूरोप नाम की संस्था का स्थापना किसने किया था? मेजनी किया था। ये आप लोग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा कि इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? और चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 का वेटेज आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रहता है, ये आप लोग को पता ही होगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध के बाद, सेडवा युद्ध के बाद, पर्सा डेनमार्क युद्ध के बाद या सिरान युद्ध के बाद। यानी जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था? तो सेडान के युद्ध के बाद क्या हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। किस देश का विज्ञान एवं साहित्य प्रेरणा का स्रोत बना यूरोप वासियों के लिए? तो किसका आ जाएगा? यूनान का जो विज्ञान और साहित्य था वो क्या हो गया? तो यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था, यानी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? इटली एवं जर्मनी का एकीकरण किस इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या क्या है? पश्चिम अमेरिका। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिए। उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा कि जर्मनी और इटली जो है वर्तमान में किस देश के महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किसे? यूरोप। देखिए, यह मार्कर थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा और बोर्ड भी क्या हो रहा है? तो बोर्ड भी हैंग कर रहा है। यूरोप, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। बोर्ड भी थोड़ा हैंग कर रहा है और ये जो मार्कर है वो थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा है, क्योंकि हम
पेन का बना है मार्कर ये अभी इस कारण से। चलिए, रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम प्रथम? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाया था? यह क्वेश्चन सब आप लोग को हम बहुत अच्छी तरीके से बताए थे। क्या? बिस्मार्क। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? सी आंसर आ जाएगा। और प्ले लिस्ट प्रत्येक चैप्टर का बना हुआ है, आप लोग जाकर थ्योरी का क्लास कर लीजिए। जो बच्चे अभी तक नहीं थ्योरी का क्लास किए हैं तो आप लोग जाकर कर लीजिए। और आप लोग के लिए हम क्रैश कोर्स नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में लेकर चले आएंगे, तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अभी जो बच्चे थ्योरी का क्लास नहीं किए हैं आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। जर्मन राइन राज्य किसने बनाया था? जर्मन राइन राज्य जो था वो किसने बनाया था? लुई 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या क्या? बिस्मार्क। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। जर्मन राइन नाम का क्या? जर्मन राइन नाम का राज्य किसने स्थापित किया था यानी बनाया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? तो ये 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या आ जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्या? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन का स्थापना किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। चलिए, जितने बच्चे अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। वियना कांग्रेस द्वारा क्या है? वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापित हुई थी? हर्यक वंश, ओलिया वंश या बोर्बो वंश या जार शाही वंश? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। वियना कांग्रेस के द्वारा किसका स्थापन किया गया था? तो बोर्बो वंश का पुनः स्थापना किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। क्या? 8 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और पर्सा के जो बीच में युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? सेदान में या सेडोवा में या साइडान या फ्रैंकफर्ट? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिए। सॉरी, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो किसके कहाँ पे हुआ था? तो सेडोवा में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा, सेडोवा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जलवे राइन एक अस्थाई थी। जलवे राइन एक अस्थाई थी क्या था? क्रांतिकारियों की संस्था थी या व्यापारियों की संस्था थी? यानी गुट था या विद्वानों का गुट था या पादरी एवं सामंती वर्ग का गुट था? जलवे राइन किसका गुट था? तो व्यापारियों का गुट। क्या? व्यापारियों का गुट, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। व्यापारियों का गुट था जलवे राइन। चलिए, यह क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है, क्या हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तो आप लोग इसको रट ही लीजिएगा। और 2026 के एग्ज़ाम में पूर्ण रूप से आने की सभी क्वेश्चन की संभावना है। चलिए, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर बता चलिए। बिस्मार्क क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ एवं रासायनिक थे? राजनीतिक थे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। राजनीतिक थे या संगीतज्ञ थे या नाटककार थे या कवि थे? बिस्मार्क क्या थे? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ थे, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा। डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1829 ईस्वी में एड्रियानोल की संधि किसके बीच हुआ था? एड्रियानोल की संधि जो हुआ था 1829 में, वो किसके बीच हुआ था? तुर्की एवं रूस के बीच। उसके बाद यूनान के या हंगरी या पोलैंड? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसमें देखिए आधा आधा अधूरा इतना में तो क्या है? ऑप्शन ही है, यानी जो ऑप्शन सही लग रहा है उसे ही हम लोग टिक करेंगे। क्योंकि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, किसके बीच हुआ था संधि? 1829 में जो एड्रियानोल की संधि किसके बीच हुआ था? तो तुर्की और रूस के बीच हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। चलिए,
क्योंकि इसमें आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी देखकर बता सकते, ऑप्शन भी देखकर बता सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन आधा अधूरा है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। निम्न में से कौन सा ऐसा देश था जो इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध में था, एकीकरण के विरुद्ध में था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या पर्सा? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलेगा 14 नंबर क्वेश्चन का। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या पर्सा? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के क्या था, विरोध में था? ऑस्ट्रिया था। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा, ऑस्ट्रिया। चलिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर ही देख लीजिएगा थ्योरी का क्लास सभी सब्जेक्ट का है, मैथ का भी है। क्या है? मैथ का भी है। देखिए मार्कर ठीक से नहीं चल रहा है क्योंकि अभी चैनल डाउन चल रहा है, तो हम मार्कर नहीं ले पाए हैं डिजिटल मार्कर। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिसके कारण से ये चैनल चलने लगेगा, तो हम क्या कर लेंगे, ये मार्कर खरीद लेंगे। अभी थोड़ा चैनल डाउन चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये क्या हो गया भैया? चलिए फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1864 में, 1866, 1870, 1871? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? ए में है 1864, बी में है क्या 1866, सी में 1870 या डी में 1871? तो इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, यानी 1871 आ जाएगा। क्या 1871? इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा 1871। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक, हेटारिया या डाइट? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? यानी पहला क्या है, तो लाल सेना है, ए बी क्या है, कार्बोनरी, और सी में क्या है, फिलिकल हेटारिया, या डी में डाइट? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलेगा। तो मैजिनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था से था। कैसा? कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था से था। इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा, बी। इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा, बी। और लाल सेना किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर HW में बताइएगा, यानी कमेंट करके बताइए लाल सेना किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में करके बताइएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? काउंट काबूर को विक्टर इनामल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर जो था उसको विक्टर इनामल ने किस पद पर स्थापित किया था? सेनापति के पद पर, फ्रांस के राजदूत के पद पर, या प्रधानमंत्री के पद पर, या गृह मंत्री के पद पर? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। काउंट काबूर को विक्टर इनामल ने किस पद पर स्थापित किया था? तो सेनापति, फ्रांस के राजदूत, या प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री? तो इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा, गृह मंत्री के पद पे स्थापित किया था, यानी बैठाया था, नियुक्त किया था। क्या किया था? विक्टर इनामेल कहाँ था? तो फ्रांस का राजा था। क्या था? फ्रांस का राजा था। और वो क्या किया था? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसको बनाया था? तो स्थापित, नियुक्त किया था। तो काउंट विक्टर इनामेल को किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन यानी लंदन, अंग्रेज लोग जो थे, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या जर्मनी? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। यानी ए में है ब्रिटेन, बी में रूस, या फ्रांस, या जर्मनी? तो क्या आ जाएगा? रूस सम्मिलित नहीं था। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। वियना कांग्रेस में कौन सम्मिलित नहीं था? तो रूस सम्मिलित नहीं था। ये सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, ये क्या हो गया?
चलिए, ये क्या है हम लोग का इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन सबको रट ही लीजिएगा। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? रूस, ब्रिटेन, फ्रांस या ऑस्ट्रिया? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर पिछले क्वेश्चन से भी देखकर लगा सकते हैं। इसमें जर्मनी, फ्रांस। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यह क्वेश्चन आप लोग के लिए HW है। वियना कांग्रेस में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग HW में है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की स्थापना क्या योजना किसने प्रस्तुत किया था? रूस, ब्रिटेन, फ्रांस या ऑस्ट्रिया? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? यंग इटली नामक संस्था, यंग इटली संस्था के संस्थापक कौन था? यंग इटली नामक संस्था के संस्थापक कौन था? जियो वर्ती या क्या है, काबूर या मेजनी या गेरिबाल्डी? काउंट काबूर, मेजनी या गेरिबाल्डी? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली मेजनी से संबंधित था। किससे संबंधित था? यंग इटली किससे संबंधित था? मेजनी। और आप लोग बताएगा कार्बोनरी नामक संस्था भी किससे संबंधित था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं। और थ्योरी का क्लास जितने बच्चे नहीं किए हैं आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो हम लास्ट में प्ले लिस्ट यानी कार्ड लगा देंगे वीडियो के लास्ट में। आप लोग वहाँ पे से टिप कर जा सकते हैं। 9 गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? 9 गुल्फ आंदोलन किस देश में हुआ था? ये आप लोग बताएगा। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। 9 गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। 9 गुल्फ आंदोलन, तो 9 गुल्फ आंदोलन हम लोग का आंसर ए आ जाएगा। इटली में हुआ था। क्या हुआ था? 9 गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड। ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। यह VVI में भी VVI है, VVI में भी VVI है क्वेश्चन। यह इस साल पूर्ण रूप से आने की संभावना है 2026 में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग रट ही लीजिएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? 22 का इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर आएगा। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो सभी बच्चे मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी चैनल डाउन चल रहा है तो आप लोग पूरा वीडियो को भी देखा कीजिए। जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? पर्सा, ऑस्ट्रिया, सिडोनिया या क्या है तो फ्रांस। जॉल्वे राइन की स्थापना किसने किया था? जॉल्वे राइन राज्य की स्थापना पर्सा, ऑस्ट्रिया, सिडोनिया या क्या फ्रांस? तो इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। पर्सा ने किया था। क्या? पर्सा ने जॉल्वे राइन का स्थापना किया था। जॉल्वे राइन का स्थापना किसने किया था? तो पर्सा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या था? इटालवी था या मैग्यार था या पोलिश था या फ्रेंच था? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। हंगरी की भाषा क्या था? तो हंगरी की भाषा मैग्यार था। क्या था? मैग्यार। यानी 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी आ जाएगा, मैग्यार। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? मेरिओन किस देश की राष्ट्र की प्रतीक है? किस देश की राष्ट्र प्रतीक मेरिओन है? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। मेरिओन किस देश की राष्ट्र प्रतीक है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलेगा। फ्रांस का मेरिओन क्या राष्ट्र प्रतीक है, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? इटली, फ्रांस, हंगरी, यूनान। इटली, फ्रांस, हंगरी, यूनान। यानी यूरोपीय जो सभ्यता था उसका पालना किस देश को कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा, यूनान को कहा जाता है। यानी 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? यूनान। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन जो था वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1688, 1707 और उसके बाद 1788, 1807। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था? 1688, 1707, 1788 या 1807। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिएगा। तो 1707 में हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा? बी। और आप लोग बताइएगा वीडियो की क्वालिटी कैसी है और ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे पहले हम लाइव लेते थे तो उसमें थोड़ा वीडियो स्टेबल नहीं हो पाता था, क्योंकि बोर्ड उसमें क्या होता था, कभी शॉर्ट फॉर्म में आ जाता था, कभी लॉन्ग फॉर्म में आता था। उस टाइम में थोड़ा दिक्कत होता था, तो इसलिए हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं। नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू हुआ था? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। यानी नेपोलियन कोड जो था वो किस वर्ष लागू हुआ था? 1789 या 1791, 1801 या 1804। नेपोलियन कोड कब लागू हुआ था? तो 1804 में नेपोलियन कोड लागू हुआ था। कब? 1804 में नेपोलियन कोड लागू हुआ था। नेपोलियन उस टाइम में क्या हुए थे? तो वहाँ वो राजा बने थे। क्या हुए थे? राजा बने थे नेपोलियन। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर 28 का क्या आ जाएगा? तो डी आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर याद करके रखिएगा। और जितने बच्चे अभी तक थ्योरी का क्लास नहीं किए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर जरूर ही देख लीजिएगा। कार्बोनरी की स्थापना लगभग किस वर्ष में हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? ये 1810, 1815, 1830 या 1848। कार्बोनरी नामक संस्था जो था उसका स्थापना कब हुआ था? तो उसका स्थापना हम लोग का 1810 में हो जाएगा। क्या? 1810। ये 1810, यानी इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किया? 1, 2, 3, 4। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किया था? तो 3 युद्ध किया था। कितना? 3। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आ जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। और जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें किसकी पराजय हुई थी? यूनान की, तुर्की की, रूस की या फ्रांस की? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। यूनान स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान का तो नहीं हो सकता, क्योंकि यूनान स्वतंत्रता संग्राम यानी यूनान जो स्वतंत्र हुआ था। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। तुर्की। तुर्की का पराजय होने के बाद यूनान स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन क्या है? गैरिबाल्दी ने लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन कब किया था? 1848, 1859, 1860 या 1861? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर HW में बताइएगा, यानी कमेंट करके बताइएगा। और जितने बच्चे जुड़े हैं अभी तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे तक भी पहुंच जाए। मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग के लिए हम क्या कर देंगे, तो नवंबर के फर्स्ट वीक में नवंबर के फर्स्ट वीक में क्या कर देंगे, तो हम चालू कर देंगे क्रैश कोर्स। आप लोग जुड़िएगा क्रैश कोर्स से। और अभी जितने बच्चे थ्योरी का क्लास नहीं किए आप लोग थ्योरी का क्लास कर लीजिएगा।
हम वीडियो का लिंक यहीं पे कार्ड बना कर दे देंगे स्क्रीन पे, तो आप लोग यहाँ से टिप कर जा सकते हैं, यानी क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा।